हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर दोबारा रिवीजन कराया जा रहा है, प्रत्यास्था दोबारा रिवीजन कराया जा रहा है। तो आज प्रत्यास्था चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था। अब इसका न्यूमेरिकल आपको बताना है, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो बालाजी प्रकाशन की किताबें आप लोगों को कहा गया होगा, आप उसको ले लीजिए। हम आज फोटो भेज देते हैं प्रश्न का, उससे फिलहाल सॉल्व करिए, तत्काल उसको लेने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, प्रश्न क्योंकि ये पहली बार आप लोग करेंगे, प्रश्न थोड़े से कैलकुलेशन के हैं, तो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा जाने दीजिएगा। देखिए, जो प्रश्न आप हल करोगे, सूत्र मैंने बता दिया था इसके पहले, वो एमके सिस्टम में से करोगे। एमके सिस्टम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। अक्सर प्रश्न अधिकतर एमके सिस्टम में किए जाएंगे, जैसे सवाल आते जाएंगे मैं बताऊंगा। इसमें कुछ रूपांतरों में आपको पहले बताऊंगा। जैसे अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻² से गुणा करेंगे मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो इसको मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10⁻⁴ मीटर गुणा करेंगे। याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁶ मीटर क्यूब है। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोन में 1 न्यू बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। ये लंबाई से संबंधित मात्रक है, इसको पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा याद करें। बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, पर कभी कभी बल को दूसरे मात्रक में बच के आता है, इसको किलोग्राम भार कहते हैं। 1 किलोग्राम भार हट गया हो तो उसको न्यूटन कैसे बनाएंगे? 1 किलोग्राम भार में स्मॉल जी मीटर। जी का मान कभी कभी 9.8 दिया रहता है या कभी कभी 10 दिया रहेगा, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से रियल 9.8 होता है। कभी कभी बल का मात्रक डाइन में दिया रहेगा तो 1 डाइन को न्यूटन कैसे बनाएंगे? 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। ये कुछ मात्रक है। इसी तरीके से ग्राम में अगर दिया है तो 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। मिलीग्राम में दिया है तो मिलीग्राम में 10⁻⁶ किलोग्राम। तो ये छोटी सी कुछ चीजें हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसको कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ये आगे हमेशा काम में है। तो आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए मुझे मात्रक को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको मात्रक पर ध्यान देना पड़ेगा। जब मात्रक आपका सही होगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि उत्तर नहीं है। देखिए, एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा चैप्टर पेपर में समझाया भी गया होगा आपको, तो बताया जाएगा। देखिए, उत्तर जब हम लाते हैं तो उसको मानक रूप में लाते हैं। मानक रूप क्या होता है? किसी भी संख्या को 1 और 10 के रूप में लिखते हुए 10 की घात में लिखना मानक रूप में। जैसे मान लीजिए कभी कभी आ जाए 2300 मान लीजिए आ गया, या मान लीजिए कितना आ गया 23.2 गुणे 10⁻⁻⁵ ये। तो इसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप का मतलब दशमलव जो है यहाँ होना चाहिए 1 अंक, तो दशमलव को आगे बढ़ाते हैं। तो दशमलव को जब आगे बढ़ाते हैं तो घात में उतना ही जोड़ दें जितने स्थान आगे बढ़ाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2.32
गुणे 10 पर कितना पार हो जाएगा, -4, जोड़ देंगे तो -4। पीछे ले जाते हैं तो उतने ही भाग घटा देते हैं, समझ में आया? जैसे कभी कभी उत्तर आ जाता है 0.00023। अब हमको लिखना क्या है, मानक रूप में लिखना है, तो इसको यहाँ से यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2.3 कितने स्थान पीछे ले गए, 1 2 3 4 स्थान पीछे ले गए माइनस। अगर ऑलरेडी 10 की घात उसमें है तो उतना घटा दीजिए, और अगर 10 की घात नहीं है तो 10 लिखिए, उतना माइनस घात लिखिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे हम सवाल जब आता है तो मैं इसकी चर्चा करता रहूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए अपनी किताब का। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, गुणा भाग करना, घटाना, वर्गमूल लेना, ये सब आना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी किताब का है, बालाजी प्रकाशन का। दिया है जब 0.4 सेंटीमीटर व्यास के तार पर 25 किलोग्राम भार लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो जाती है, 102 सेंटीमीटर हो जाती है। तार के पदार्थ का यह प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। दिया यह है कि जब एक तार है उसका व्यास कितना है, व्यास कितना है 0.4 सेंटीमीटर पर 25 किलोग्राम का भार लटकाया है, 25 किलोग्राम का भार लटकाया है, तो तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो जाती है, 102 सेंटीमीटर। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, कैसे करें? व्यास दिया है 0.4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए, तार की त्रिज्या। व्यास दिया तो पहले त्रिज्या मालूम कर लिए, तार की त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है 0.2 सेंटीमीटर। द्रव्यमान कितना दिया है, कैपिटल एम का मान 25 किलोग्राम। प्रारंभिक लंबाई दी गई है 100 सेंटीमीटर और अंतिम लंबाई बढ़कर कितना हो जाती है, इसको यलो लिखेंगे 102 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि पहले निकाल लीजिए कि हमारी लंबाई कितनी बढ़ी, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल कितना बढ़ गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना है, तो आपको निकालना है तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब देखिए यहाँ मात्रा को ध्यान दीजिए, सब यहाँ देखिए एमकेएस पद्धति में लिखा है, सीजीएस में लिखा है, सीजीएस में लिखा है, सीजीएस में। तो इसको क्या कर दिया, एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर को मीटर लाइए, 0.2 गुणे कितना हो जाएगा, 10⁻²। ये ऑलरेडी किलोग्राम है, 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, तो इसको मीटर आ गई, कोई जरूरत नहीं। अगर आप 10⁻² लिखेंगे तभी वही है, और 2 सेंटीमीटर इसको मीटर बनाइए तो 2 × 10⁻² कितना आ जाएगा, -2। इतना समझ में आ गया आपको। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर एक फार्मूला मैंने बताया था, एफियर ए इंटू डी। पहला फार्मूला बताया था। अब यहाँ यह नहीं दिया है, संजक के स्थान पे क्या ले सकते हैं, यम, और ए नहीं दिया है तो त्रिज्या दी है, तो ए के स्थान पे लिख दिया पाई। ए के स्थान पे क्या लिख दिया, पाई। और इसी को सॉल्व करते हैं तो अब यम का मान दिया गया है, जी का मान दिया गया है 9.8 लिख देंगे, यल का मान दिया 1 दिया है, पाई नब्बे करते हैं, पाई बटे 7, आर का मान डेल्टा है, सॉल्व कर देंगे।
बन जाएगा। इसको आप हल स्वयं करिएगा, हल नहीं करूँगा, इसको आप स्वयं हल करिएगा, कैलकुलेशन खुद करिएगा। और वाई का मात्रा जानते करते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे का सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आज मैं इसलिए इसको समझा दे रहा हूँ, कल से और कम से कम 2-3 वीडियो में इसका हंगामा नहीं करता, क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो फिर से दोबारा कोई नए बच्चे जो जुड़े हैं वो भी ध्यान दें। न्यूमेरिकल फिजिक्स का जरूर लगाइए। इसको तो अवॉइड करना मैथ ग्रुप के लिए और बायो ग्रुप के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप अवॉइड करते हैं तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए न्यूमेरिकल पर आप विशेष ध्यान, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आगे बहुत सारे, क्योंकि हर चैप्टर में 40-45 सवाल का ग्रुप है, तो अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मीटर लंबे और 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले एक तार से 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को लटकाया जाए। पिंड के पदार्थ का यह प्रत्यास्थ गुणांक 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और घनत्व दिया है 2×10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो तार की लंबाई में वृद्धि जाती है। तो कैसे करेंगे देखते ध्यान से। लंबाई कितनी है तार की? दिया है लंबाई L बराबर 1 मीटर। क्षेत्रफल दिया गया है कैपिटल A बराबर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब कितना भार रखाया गया है? 1 किलोग्राम का भार रखाया गया है। पिंड के पदार्थ का यह प्रत्यास्थ गुणांक वायु बराबर दिया गया है 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और घनत्व दिया है, घनत्व को D से लिख दीजिए, घनत्व को D, डेंसिटी। घनत्व दिया है D बराबर दिया है 2×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आपको बताना है तार की लंबाई में वृद्धि करना है। तो चलिए मान लीजिए तार की लंबाई में वृद्धि हो जाए। तार की लंबाई में वृद्धि क्या है? डेल्टा। तब y बराबर फार्मूला आपको बताया, y बराबर क्या होता है? F/A। देखिए F नहीं दिया है, भार दिया है, तो यहाँ आपको क्या निकालना है? डेल्टा L निकालना है। डेल्टा L को ऊपर करिए और y को नीचे कर दिए, तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा? mg/A। समझा ना? डेल्टा L ऊपर गया तो ये नीचे हो जाएगा। अब मान लीजिए डेल्टा L का मान कितना दिया है? 1 किलो। जी का मान जानते हैं 9 पॉइंट, आपकी किताब में नहीं दिया रहेगा तो आप हमेशा 9.8 रखें, कभी कभी 10 दिया है तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? L का मान क्या दिया है? 1 मीटर अपान A का मान कितना दिया है? 10⁻⁶ और y का मान दिया है 10⁻10। ठीक है, तो डेल्टा L बराबर 9.8 ऊपर हो गया, नीचे देखो ये आपस में मिलेंगे तो 10⁻10 और -6 घटेगा तो 10 कितना हो जाएगा? -10 इसको ऊपर ले जाएंगे तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा? 9.8 हुए 10 कितना हो जाएगा? -4। ये तार की लंबाई में, तार की लंबाई कितना हो जाएगा? 9.8 × 10⁻। ठीक है, इसको आप जी का मान अगर 10 रख देंगे तो दूसरा कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ जी का मान तो लिखा नहीं है, जी का मान आप यहाँ नहीं लिखा हुआ आपकी किताब में, तो आप अगर यहाँ जी का मान 10 रख देंगे तो आपका उत्तर मैच कर जाएगा। कभी कभी जी नहीं दिया रहता है तो 10 ही रख देंगे, तो 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ
तो एक जीरो इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर 1 गुणे 10 पर कितना होगा, -3 मीटर। और 10 टू दी पावर -3 मीटर को मिलीमीटर कहते हैं। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। आप 9.8 रख के भी लगा सकते हैं और 10 रख के दिखाए कि 9.8 का उत्तर मैच नहीं करेगा, तो आप इसको भी, दोनों सही है, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ देना चाहिए था, दिया नहीं है, तो आप 1 मिलीमीटर करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जी का जो मान होता है, तो इसी तरीके से आपको सवाल हल करना है। मैं आज आपको सवाल भेजूंगा, आप 2-4 सवाल ट्राई करिए, और दिक्कत होगी तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करिएगा। कल मैं इसी के बाद आगे सवाल लगाना बता रहा हूँ। अगर आप 10-12 सवाल लगा लेंगे तो मुझे आसानी होगी बताने, तो सवाल जरूर लगाइए। तो आगे की चर्चा कल करेंगे।